हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनको स्किप करके चलते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सीधे पॉइंट पर आते हैं। ये पार्ट नंबर 19 ऑफ इंडियन कॉनेस्टी है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल सबसे पहले 361। ठीक है, 361 में क्या बताया गया है कि यदि भारत के प्रेसिडेंट, गवर्नर, अंडर राज प्रमुख जब ये सीट पर होते हैं और कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आर्टिकल 361 में दिया गया है। नंबर दूसरी बात, जब वो सीट पर रहते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर चौथी बात इसी आर्टिकल में कि यदि कोई क्रिमिनल कार्यवाही की भी जानी है तो कब की जाएगी, जब वो ऑफिस में नहीं होते हैं। ऑफिस में नहीं होने का मतलब यानी उस पोस्ट पर नहीं है, उसके 2 महीने के बाद कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 361 कैपिटल ए। 361 कैपिटल ए में उन पब्लिकेशंस को प्रोटेक्शन दिया गया है जो पब्लिकेशन संसद की या राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही को प्रकाशित किया गया है। यदि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी प्रोसीडिंग को किसी भी पेपर ने या किसी भी मैगजीन ने यदि पब्लिश किया है तो उस पेपर या मैगजीन को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन, उस पब्लिकेशन को प्रोटेक्शन 361 कैपिटल ए में दिया गया है। लेकिन यदि इनकी कोई सीक्रेट प्रोसीडिंग थी तो उनके लिए उनको प्रोटेक्शन नहीं है कि डिनाई किया गया था, सीक्रेट प्रोसीडिंग थी, फिर भी पब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद आते हैं 363 में। 363 क्या कहता है कि यदि कोई भी ऐसा केस है जिसमें देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट है, कोई ट्रीटी है, कोई सनद है, कोई कोवेनेंट है, कोई इंगेजमेंट है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया गया है, उनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट को या अदर कोर्ट को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये 363 में कहा गया है। उसके बाद आती है 365। 365 ये कहता है कि यदि कोई भी स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन के किसी डायरेक्शन का पालन करने में असमर्थ होती है, ठीक है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। यदि एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ने किसी भी तरह की डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दी है और उनको कंप्लाई नहीं करता है तो प्रेसिडेंट ये मान लेगा, उसके पास मानने के लिए एक कारण होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार वो स्टेट गवर्नमेंट सरकार को नहीं चला पा रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास 365 आर्टिकल में दिया गया है। और यदि ऐसा लगता है कि संविधान के उपबंधों के अनुसार सरकार नहीं चला पा रही है वो स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इमरजेंसी लग सकती है। नंबर आर्टिकल 356। ठीक है, तो 365 नंबर याद रखना है। उसके बाद 366 में डेफिनेशंस दी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन है, 366 के क्लोज 2 में है, फिर क्लोज 3 में है आर्टिकल, फिर क्लोज 5 में है क्लोज। ठीक है, क्लोज कितने नंबर में डिफाइन किया गया है, 366 के क्लोज 5 में। उसके बाद है 10 एग्जिस्टिंग लॉ, उसके बाद 11 है फेडरल कोड, उसके बाद है गुड्स 12, उसके बाद है 14 में हाई कोर्ट, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, उसके बाद है 24 शेड्यूल कास्ट, उसके बाद है 25 शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, उसके बाद है 30 की यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और हमें एक टाइटल ये भी याद रखना है, 367 में इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में बताया गया है। सिर्फ टाइटल याद रखने के, इंटरप्रिटेशन क्लोज टाइटल कौन से नंबर आर्टिकल का है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस पार्ट में। बाय, जय हिंद, जय भारत।